दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पाताल लोक में कैद राम और हनुमान का सबसे बड़ा निर्णय। प्रभु राम और लक्ष्मण पाताल में ले जाए गए हैं। विभीषण की आवाज कांप रही थी। रात का अंधकार और भी गहरा हो गया था। सभी वानर स्तब्ध खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। चारों ओर मायावी धुंध फैल चुकी थी। अहिर रावण ने छल से अपना काम कर दिया था। राम और लक्ष्मण अदृश्य हो चुके थे। केवल एक नाम गूंज रहा था, अहिर रावण, और सबकी निगाहें हनुमान पर टिक गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी की आंखों में ज्वाला प्रज्वलित हुई। उनकी श्वास भारी होती जा रही थी। यह केवल युद्ध का प्रसंग नहीं था, यह आराध्य की रक्षा का क्षण था। वानर सेना भय से जकड़ी हुई थी। जामवंत मौन खड़े चिंतन कर रहे थे। अंगद की मुट्ठियां क्रोध से कस गईं, पर सबकी आशा एक ही थी। हनुमान आगे बढ़े और बोले, जब तक प्राण हैं प्रभु सुरक्षित रहेंगे। विभीषण ने गंभीर स्वर में बताया, अहिर रावण पाताल का मायावी सम्राट है। वह देवी को प्रसन्न करने हेतु बलि देगा। 5 प्रहर से पहले यज्ञ पूर्ण होगा। यदि दीप न बुझे वह अजय रहेगा। हनुमान ने धरती पर कान लगाया। उन्होंने सूक्ष्म ध्वनियां सुननी आरंभ की। मंत्रों की कंपन भूमि से उठ रही थी। उन्होंने दिशा पहचानी और बढ़ चले। घने वृक्षों के मध्य एक गुप्त द्वार था। उसके भीतर सर्पों की फुफकार गूंजती थी। गुफा के भीतर शीतल अंधकार पसरा था। दीवारों पर अजीब छाया नृत्य कर रही थी। हर कदम पाताल की ओर ले जा रहा था। हनुमान का मन शांत पर दृढ़ था। उन्हें सीता की खोज का स्मरण आया। उन्हें समुद्र लांघने का साहस याद आया। उन्होंने स्वयं से कहा, भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। अचानक एक विशाल द्वार सामने आया। द्वार पर तेजस्वी युवक खड़ा था। उसकी आंखों में अद्भुत ज्वाला थी। उसने गर्जना की, मैं मकरध्वज पाताल का द्वारपाल हूं, कोई भीतर नहीं जा सकता। हनुमान ठिठक कर उसे देखने लगे। उसके मुख में कुछ परिचित झलक रहा था, पर समय विचार का नहीं था। युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा से गदा टकराई। चिंगारियां अंधकार चीरने लगी। पाताल की भूमि कांप उठी। दोनों में ही अद्भुत बल था। युवक की गति विस्मयकारी थी। हनुमान ने पहली बार अनुभव किया, यह कोई साधारण योद्धा तो नहीं लगता। दीर्घ संघर्ष के बाद हनुमान ने उसे वश में कर ही लिया। वह युवक मुस्कुराया और बोला, तुम मुझसे बलवान हो, पर मेरा जन्म भी अद्भुत है। हनुमान ने पूछा, तुम कौन हो? युवक बोला, जब तुम लंका दहन कर लौटे, तुम्हारे पसीने की एक बूंद एक मकर के मुख में गिरी थी। वहीं से मेरा जन्म हुआ है। क्या? क्षण भर के लिए समय जैसे कि ठहर सा गया हो। हनुमान की आंखें नम हो उठी थी। जानते हैं क्यों? उनके सामने उनका अपना पुत्र खड़ा हुआ था। पर हनुमान तो हनुमान ठहरे। धर्म सर्वोपरि था, सबसे ऊपर। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। धर्म की रक्षा सबसे ऊपर है। आज मुझे प्रभु को मुक्त कराना है। तुम भी सत्य का मार्ग चुनो। मकरध्वज ने सिर झुका दिया। हनुमान आगे
बढ़ गए। पाताल का महल अद्भुत था। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी। अहिर रावण यज्ञ की तैयारी कर रहा था। राम और लक्ष्मण बंधन में थे, पर उनके मुख पर शांति थी। उनकी आंखों में विश्वास था। 5 दीप 4 दिशाओं में जल रहे थे। एक दीप ऊपर आकाश में टंगा हुआ था। विभीषण की चेतावनी स्मरण आई, 5 दीप एक साथ बुझाने होंगे। समय तेजी से बीत रहा था। मंत्रोच्चार तीव्र होता जा रहा था। अहिर रावण की हंसी गूंज रही थी। हनुमान ने नेत्र बंद किए। क्या केवल बल पर्याप्त था? क्या केवल गदा से विजय संभव थी, या भक्ति ही असली शक्ति थी? अपना उत्तर मन में विचारिए। हनुमान का स्वर गूंजा, जय श्री राम। क्षण भर में उनका रूप परिवर्तित होने लगा। पूर्व दिशा में हनुमान मुख प्रकट हुआ। पश्चिम में गरुड़ का तेज चमका। उत्तर में वराह की गर्जना हुई। दक्षिण में नरसिंह का उग्र रूप जागा। ऊपर हयग्रीव का दिव्य प्रकाश फैला। पंचमुखी स्वरूप प्रकट हो चुका था। 5 दिशाओं में ऊर्जा फैल गई। एक ही क्षण में 5 दीप बुझ गए। अहिर रावण की माया चकनाचूर हो गई। प्रभु राम और लक्ष्मण पाताल में ले जाए गए हैं। विभीषण की आंच कांप रही थी। रात का अंधकार और भी गहरा हो गया। सभी वानर स्तब्ध खड़े थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। चारों ओर मायावी धुंध फैल चुकी थी। अहिर रावण ने छल से अपना काम कर दिया था। राम और लक्ष्मण अदृश्य हो चुके थे। केवल एक नाम गूंज रहा था, अहिर रावण, और सबकी निगाहें हनुमान पर टिक गईं। अहिर रावण भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि उसका नाश कर दिया था हनुमान जी ने। उसकी माया पूर्णतः नष्ट हो गई। पाताल कांप उठा। हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। राम ने उन्हें स्नेह से देखा। हनुमान, तुमने फिर सिद्ध कर दिया, भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। हनुमान ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उनकी आंखों में अश्रु चमक उठे। उनके लिए विजय का अर्थ स्पष्ट था। प्रभु की सेवा ही उनका जीवन था। और इस प्रकार पाताल का अंधकार टूटा। राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। हनुमान का निर्णय अमर हो गया। कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा यह प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।